कुछ रंग प्यार के ऐसे भी कि कहानी में बहुत ज़ोरदार ट्विस्ट से देव और सोनाक्षी की ज़िंदगी में तूफान तो आया ही है। लेकिन आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि बड़ी ही मुश्किलों से यहाँ पर सोनाक्षी के दिल में देव ने ये बात कन्विंस करवाई है कि अब उन्हें इस सच्चाई के साथ जीना होगा। दरअसल एपिसोड की शुरुआत होती है हर किसी का खाना खाने के साथ, जहाँ पर मामा जी और मामी जी ये कोशिश करेंगे बात शुरू करने की कि सोनाक्षी तभी संदेश लाएगी सबके लिए और ईश्वरी कहेगी आयुष से कि लो बेटा खाओ, लेकिन आयुष खाने से मना कर देता है। सोहा मामी से कहती है आप गोलू को साथ में क्यों नहीं लाई। ईश्वरी तभी आती है, आयुष को खिलाती है खाना। सोहा यहाँ पर आती है और उससे कहती है कि दादी मुझे आप बेसन का हलवा बना दीजिए और मुझे वो खिला दीजिए, लेकिन ईश्वरी इग्नोर करती है और कहती है जाओ जाके अपनी माँ सोनाक्षी से बोलो वो तुम्हारे लिए बना देगी। तभी वो ईश्वरी का फ़ोन लेती है और वहाँ से चली जाती है और बाद में वो गोलू को कॉल करती है और कंप्लेन करती है आयुष के बारे में। गोलू कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे वहाँ आने दो, हम दोनों टीम बनाएंगे और उसको सबक सिखाएंगे। सोहा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है ये सुनकर और सोनाक्षी ये सब नोटिस कर रही होती है। उधर आयुष कहता है कि बस अब मेरा पेट भर गया है, अब मुझे और नहीं खाना। सोनाक्षी कहती है कि मॉम आप इसको फीड करवाने के लिए फोर्स क्यों कर रही हैं, ये देव नहीं है, आप कब तक हर बच्चे में देव को ढूंढने की कोशिश करेंगी। तभी यहाँ पर आयुष अपनी नाक घुसाते हुए कहता है सोनाक्षी से मतलब आप कहने की कोशिश क्या कर रही हैं कि ये देव को आयुष में ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। ईश्वरी यहाँ पर कहती है देव से कि कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल है और वैसे भी इसका पेट भर चुका है। और तभी सोना यहाँ पर बेड से टकरा जाती है और उसके लग जाती है। उधर दिखाया जाएगा कि देव किसी इंसान से मिलता है और रिवील करता है कि आप ही इन्वॉल्व थे बैटिंग में। सोना यहाँ पर नोटिस करती है आयुष को और कहती है कि क्या हुआ, अच्छा चलो तुम्हें ये खाना नहीं पसंद है तो बताओ तुम्हें क्या पसंद है, मैं तुम्हारे लिए वही बना दूंगी। आयुष कहता है कि क्या आप मेरे लिए मेरी दादी जैसा खाना बना सकती हैं। सोनाक्षी कहती है वो तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारी दादी कैसा खाना बनाती है, लेकिन हाँ मैं वो बना सकती हूँ जो तुम्हें पसंद आए। वो उसे संदेश बना करके खिलाती है और कहती है कि तुम ये ट्राई करो। आयुष उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो कमेंट देने वाला होता है सोनाक्षी कहती है शुभ सोना आपस में लड़ रहे होते हैं। वो जैसे ही टेबल पर खाना रख कर जाती है यहाँ पर वो ऐसा फील करता है कि जैसे वो लॉस्ट है, वो इग्नोर्ड फील करता है अपने आप को, क्योंकि सोनाक्षी ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने बच्चों को दे रही है। उधर देव कहेगा सोनाक्षी से कि तुम्हारे पापा यहाँ पर इनवाइट करो उन्हें विजिट करने के लिए। सोनाक्षी कहती है कि हाँ मैं भी यही सोच रही थी। देव यहाँ सोनाक्षी से कहता है कि जो मिस्टर वर्मा थे वो अपनी वाइफ के साथ में सुहाना से मिलना चाहते हैं। सोनाक्षी यहाँ पर सुनकर ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो रोना चालू कर देती है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आता कि वो सोहा को अपने साथ ले जाएंगे क्या। आयुष भी यहाँ पर अपने रूम में अपने पापा के पिक्चर लेकर बैठा होता है और रो रहा होता है। सोहा उस पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम रोना बंद करो, मुझे इरिटेशन हो रही है, मैं सो नहीं पा रही हूँ। देव यहाँ सोनाक्षी से कहता है कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे उन लोगों से सोहा को मिलवाना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बल्कि वो इसको ले जाने की बात कर भी नहीं सकते। और हाँ तुम्हें आयुष के बारे में कुछ कहना है। सोहा कहती है कि हाँ आयुष उनका ग्रैंडसन नहीं है, लेकिन अगर वो सोहा को हमसे ले गए अपनी ग्रैंड डॉटर समझकर तो। आयुष यहाँ पर रोना बंद कर देता है क्योंकि सोहा इरिटेट हो रही होती है बहुत ही ज़्यादा। तभी वो उसको जैसे ही कुछ लेने के लिए उसके करीब आता है, सोहा उसे पुश कर देती है और वो थोड़ा सा गिर जाता है और उसे बुरा भी लग जाता है। देव कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ कि हम सोहा को उनसे सिर्फ मिलने देंगे, और वैसे भी ये दोनों हम एक काम करते हैं इनके फ्रेंडशिप के लिए इन दोनों का एडमिशन सेम स्कूल में करवा देते हैं। सोहा ये सुन लेती है और कहती है कि क्यों, यहाँ पर वो मेरे सेम स्कूल में क्यों पढ़ेगा। तभी वो कहती है कि आप उसको किसी और स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए ना, और उसकी कंप्लेन करती है। आयुष भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि नहीं मेरी कोई गलती नहीं थी, और वो रोने लगता है। सोना यहाँ पर सिग्नल देती है देव को कि कोई बात नहीं उसे कंसोल करो। देव कहता है कि हाँ हमें तुमसे बात करनी पड़ेगी दोनों से, लेकिन सोहा पहले तुमसे बात की जाएगी। देव सोहा को बैठाता है और उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि वो किसी और स्कूल में क्यों जाए। तभी वो कहती है कि हाँ वो अपने पेरेंट्स के पास क्यों नहीं जाता। तभी यहाँ पर देव कहता है कि उसके पेरेंट्स अब मर चुके हैं और हाँ वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। सोहा अपना गुस्सा एक्सप्रेस करती है और कहती है कि मुझे वो इस घर में नहीं पसंद, वो मेरे सामान के साथ खेलता है, मेरे साथ रहता है, मेरे घर में रहता है, मेरे स्कूल में भी जाएगा, मुझे ये नहीं पसंद। यहाँ पर वो कहती है
सोनाक्षी ईश्वरी से कि और कोई भी मेरी केयर नहीं करता। जिस दिन से ये आया है उस दिन से दादी भी मेरे से अजीब सा बिहेव करती हैं, वो मुझसे प्यार नहीं करती। देव सोनाक्षी यहाँ पर कहते हैं कि बेटा उसके कोई और रिलेटिव नहीं है तो हम उसे कहीं और नहीं भेज सकते, तुम्हें ये अपना एक और भाई की तरह एक्सेप्ट करना होगा, वैसे भी तुम लोग सेम एज के हो। सोहा कहती है कि नहीं, मेरे पास शुभ और गोलू ऑलरेडी मेरे 2 भाई हैं, मुझे और नहीं चाहिए और मुझे उसके साथ नहीं रहना, आप उसको किसी ऑर्फनेज में छोड़ आइए। तभी वो ये सुन कर के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और पीछे आयुष ये सब खड़ा खड़ा सुन रहा होता है और बहुत ज़्यादा डर जाता है। सोना उसे बेड पर सुलाती है और उसे कहती है कि बस बहुत हुआ सोहा, अब तुम सो जाओ, और उसे प्यार करती है। आयुष यहाँ पर एक पोस्टर देखता है अपने बेड के ऊपर और उस पर लिख देता है आई हेट यू। सोनाक्षी और ईश्वरी भी उसे नोटिस करती हैं और रियलाइज़ करती हैं कि ज़रूर ये सोहा का काम होगा। ईश्वरी यहाँ पर सोना से कहती है कि तुम्हें सोना को रियलाइज़ करवाना होगा कि वो गलत कर रही है और एक माँ की जिम्मेदारी होती है अपने बिगड़े हुए बच्चों को सुधारना, और तुम आयुष को प्यार करो और सोहा को समझाओ कि वो आयुष के साथ ऐसा बिहेव ना करे। और यहाँ पर दोनों का आर्ग्यूमेंट होता है। यहीं पर हो जाता है आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सोहा से मिलने के लिए जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो आते हैं, जिसे देखकर देव और सोनाक्षी दोनों बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। अब देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि जब आयुष को तो यहाँ पर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन क्या सोहा को इनसे अलग कर देंगे, इन दोनों की तकदीरें, ये देखना होगा। काफ़ी दिलचस्प। वेल, ऐसी ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल सीरियल से आप सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें।